हाय, क्या हाल चाल। एकदम मस्त, बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है। कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है? बुरी है तो मत बताना, अच्छी है तो कमेंट करना। और अगर इतनी ही बुरी है तो कमेंट करना। देखो बच्चों, आज हम जो करेंगे गणित मंजरी, यू नो दैट कि आपकी नई बवाल आ चुकी है। यानी न्यू एनसीईआरटी जो है मैथमेटिक्स की, वो कब की लॉन्च हो चुकी है, आई नो दैट की। लेकिन प्रॉब्लम बहुत फेस हो रही है भाई, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। सवाल जो पूछ रहे हैं वो हाई, मतलब अलग ही लेवल के सवाल है। बुक देख के ही ऐसा लग रहा है कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ूं या ना पढ़ूं। बुक देख के ऐसा लगता है भैया फेंकने का मन करता है। फिर तुम अंट शंट जगह सर्च करते हो। हाथ में है भैया एक टुनटुना सा, लगे गूगल चैट जीपीटी पे, बस पूछने के लिए बता दो भैया, कुछ तो समाधान दे दो इसका। और इस चक्कर में आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो मैं आपकी सारी परेशानी दूर करने वाला हूं, और मैं आपको वो बताने वाला हूं जो शायद ही आपको कोई बताने वाला होगा या कोई बताएगा। ऐसा क्या है बेटा? एनसीईआरटी इज गॉड राइट नाउ। डोंट बिलीव anyone on any kind of other kind of content। किसी और तरीके और किसी चीज पे भरोसा मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी पे भरोसा करो और अपने इस क्रेजी सर पे भरोसा करो। यानी कि मैं आपको कराऊंगा हर एक चीज जो आपको चाहिए। आपके एमसीक्यूज, एसर्शन, रीजन, सब्जेक्टिव, 1 मार्क और 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क की केस स्टडी, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, सारे मैं कराऊंगा। बस एक चीज करना, पहले एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, पहले एनसीईआरटी बढ़िया से करनी है, उसके बाद बाकी सब आएगा। ओके, तो ये आज मेरा पहला लेक्चर है, जिसमें लेक्चर फर्स्ट नहीं है, लेक्चर 0 कहूंगा इसे, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं पूरा का पूरा। आप ये मान के चल सकते हो कि वन शॉर्ट वीडियो है। वन शॉर्ट वीडियो है ये। क्या है? वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें लगभग आपको फर्स्ट चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू मिलने वाला है। ठीक है, ब्रीफिंग मिलने वाली है और सारे फॉर्मूले मिलने वाले हैं। यस, आपको मैं बताऊंगा हाउ टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स, हाउ टू फाइंड द, मतलब कैसे हम इमेज ऑफ द कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ओके, और फिगर्स कैसे, कौन सी किस टाइप की फिगर होगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चले स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। लेक्चर 0, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स, एंड यू आर वॉचिंग द रैंक शास्त्र 9th एंड 10th क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास, यानी 9th का 26-27 का पूरा ये फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके, यानी बिल्कुल 0 से लेके 1 तक का सफर कराऊंगा, वो भी वर्टिकल। अच्छा, जिसको ये नहीं पता है तो पता कर लेना 0 से 1 वर्टिकल क्या होता है। ओके, दिस इज फॉर योर हिंट, दिस इज फॉर योर मींस प्रॉब्लम। और जस्ट कमेंट में अपना आंसर देना, 0 to 1 वर्टिकल का मतलब आप क्या समझे। चलिए आगे नाउ, तो सबसे पहले बात करेंगे कोऑर्डिनेट क्या होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट से क्या होता है? कोऑर्डिनेट, वेयर इज द माय स्टाइलस, स्टाइलस कहां गया यार? अच्छा, दोनों ही लगे हैं, फाइन फाइन। हाँ, कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? आपने कभी कोऑर्डिनेट सुना है? बिल्कुल सुना होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट्स के बारे में। नॉट इन न्यू बुक्स बट इन द ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स इन 7th क्लास एज वेल एज आपने सब पढ़ा होगा। डेटा हैंडलिंग आपने की थी, ठीक है, उसमें भी आपने कोऑर्डिनेट्स कहीं ना कहीं पढ़े थे। वैसे 8th क्लास में एक चैप्टर बकायदा लीनियर इक्वेशन के ऊपर था, जिसमें ग्राफ, लीनियर ग्राफ के ऊपर था। ठीक है, तो वहां पे भी हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। तो मैं यहाँ पे हम बकायदा सीखेंगे व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट को अगर मैं एक शब्द में एक्सप्लेन करूं, कोऑर्डिनेट को मैं अगर एक शब्द में एक्सप्लेन करूं, वन वर्ड में, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लोकेशन। क्या होता है कोऑर्डिनेट? लोकेशन। अच्छा, लोकेशन क्या होता है? यानी आप कहां पर हो। गूगल मैप में आपने बहुत बार, अक्सर आप गूगल करते होंगे, बहुत बार क्या, अक्सर गूगल करते होंगे, भैया ब्लिंकिट किधर है, भैया फलाना बीके किधर है, अरे नियर बाय रेस्टोरेंट किधर है।
बहुत ट्राई आपने देखा होगा, आपके दोस्त आपको लाइव लोकेशन शेयर करते होंगे, देख भैया व्हाट्सएप पे आपने आपके दोस्त ने लाइव लोकेशन शेयर कर दिया, मैं तो यहाँ पर हूँ, देख तू कहाँ मुझे वहां पे जाके ढूंढ रहा है ना, मैं आज क्रिकेट खेलनी नहीं है, मैं घर पे लेटा हुआ हूँ यार, सो रहा हूँ, संडे है रे, है ना। तो गूगल मैप या बाकी अदर प्लेटफॉर्म जो लोकेशन आपकी यूज करते हैं या फिर फलाना प्लेस की लोकेशन यूज करते हैं, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। देखो हमारा जो अर्थ है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिवाइडेड है ना। लॉन्गिट्यूड जानते हो ना, जो वर्टिकल लाइंस होती है ना, वर्टिकल सर्कल्स होते हैं, और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल सर्कल्स होते हैं, और लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल सर्कल्स होते हैं, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी लोकेशन क्या है, योर क्रेजी सर की लोकेशन, मेरी जो लोकेशन है 77 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 28 ईस्ट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये मेरी लोकेशन है। ओके, मैंने इसमें एक डेसिमल के बाद वाले पॉइंट हटा दिए हैं। ओके, डेसिमल के बाद वाले पॉइंट इसमें मैंने हटा दिए हैं। तो दिस इज माय करेंट लोकेशन, यानी जहां से मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूं ये मेरी लोकेशन है। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, कोऑर्डिनेट्स बोलूंगा। यहां पे मैंने कोमा लगा दिया, कोमा से पहले लॉन्गिट्यूड लिखा है और कोमा के बाद मैंने लैटिट्यूड लिखा है। ओके, देखो हमारा अर्थ कुछ इस तरीके से दिखता है, ये क्या होता है, दिस इज लैटिट्यूड, ये जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ये जो मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया है ये लैटिट्यूड है, और दिस इज द लॉन्गिट्यूड, ये जो मैं इस तरीके से बना रहा हूं वर्टिकल लाइन, ये होता है लॉन्गिट्यूड। ओके, अब मान लो मैं यहाँ पर, ये दिल्ली है, ठीक है, और मैं सॉरी यहाँ पे अगर, हाँ तो मान लो ये इंडिया है कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो दिल्ली है, और मेरी लोकेशन ये वाली बता रही है आपको 77 ईस्ट, ठीक है, और 28 नॉर्थ। आपने कभी देखा होगा जो शिप होती है या एरोप्लेन होता है, ठीक है, इन सब की लोकेशन भी जनरली कुछ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, डिग्री 77 डिग्री 28 डिग्री, डिग्री में होता है, ठीक है, डिग्री में आपको लोकेशन बताई जाती है। मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट, एक्चुअली कहां पे रियलिटी में हम कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जनरली आप देखोगे तो जो भी आप लोकेशन हम अर्थ पे मैपिंग करते हैं, ठीक है, फलाना पर्टिकुलर प्लेस की, वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ईस्ट या वेस्ट यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में आता है, और नॉर्थ या साउथ हमेशा लैटिट्यूड में आ जाता है। ओके, इस तरीके से होता है। तो कोऑर्डिनेट का अगर एक वर्ड में आपको आंसर देना है तो आप क्या दोगे, कोऑर्डिनेट का एक वर्ड में आंसर देना तो लोकेशन आप बताओगे, ठीक है। अभी किस प्रकार की लोकेशन है मैं आपको समझाता हूं मैं जरा। ओके, मैं इसको अनदर पेज पे लेके चलते हैं। चलो अब हम जरा बिल्कुल प्योर मैथ्स करेंगे। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। अच्छा मैं बताना भूल गया, दिस लेक्चर इज फॉर बोथ, आप अगर हिंदी मीडियम से हो तब भी आपके लिए लेक्चर, बिल्कुल आपके लिए फुली लेक्चर ये वैल्यूएबल है, ठीक है, और इंग्लिश से हो तो इंग्लिश वालों के लिए तो लेक्चर प्रॉपरली है ही है, राइट। तो यानी ये इंग्लिश वाला लेक्चर है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, आप ये मत सोचना कि प्योरली मैं पूरी हिंदी बोलूंगा, हाँ जो टर्म्स होगी मैं उसको पूरा हिंदी में बता दूंगा, तो आपको रेग्रेट नहीं होगा कि सर हमने आपका लेक्चर देखा, हमें तो यही नहीं पता चला सर कि अरे एब्सिसा क्या होता है ना, पेपर में भुजा गया और मुझे एब्सिसा पता था। तो ऐसा आपको रिग्रेट नहीं होने वाला। ओके, माय कॉफी इज फिनिश्ड, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स को हम जनरली कैसे लिखते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट x, y, कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं हम, x, y, हाउ टू रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स x, y, यानी पहला जो वैल्यू होगा वो x एक्सिस का होगा और दूसरा वैल्यू जो होगा y एक्सिस का होगा। ओके, अभी जो x है ना, इस x को हम बोलते हैं एब्सिसा, इस x को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और जो y है ना इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ओके, एब्सिसा को हिंदी में भुज बोल दिया जाता है, ठीक है, ऑर्डिनेट को हिंदी में कोटि कह देते हैं। ओके, ये आपका भुज एंड कोटि हो गया, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। इसका मतलब अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट,
एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट, यानी कि भुज कोमा दैट इज कोटि। ओके, अभी आपको धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। देखो, जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल लिखा, मान लो कोई पॉइंट है P और इसको मैंने ऐसे दिखा दिया 3,2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 यहां पे क्या है? एब्सिसा है। ओके, और 2 यहां पे क्या है? दैट इज ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो एब्सिसा यहां पे 3 है और ऑर्डिनेट यहां पे क्या है? 2 है। ओके, ऑर्डिनेट क्या यहाँ पे 2 है, एब्सिसा यहाँ पे 3 है। हमेशा याद रखना बच्चों, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, यानी हमेशा पहले x यानी कि एब्सिसा लिखते हैं और कॉमा के बाद हमेशा ऑर्डिनेट लिखते हैं, और ये हमेशा पेयर में होता है। अभी आप जो पढ़ रहे हो वो 2D पढ़ रहे हो, 1D नहीं पढ़ रहे, अभी आप 2D पढ़ रहे हो। इस एक्स वाई का मतलब मैं अभी आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए नाउ कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। देखो, आप लोगों ने नंबर लाइन तो किया होगा, नंबर लाइन पे प्लॉट किया होगा आपने, है ना? लाइक रेशनल नंबर हो गया या फिर इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल तो अभी तक नहीं किया, हाँ रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया या होल नंबर हो गया, ये आपने रिप्रेजेंट किया होगा अभी तक। यानी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, चाहे आपने ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस पे या आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की होगी ना। आपने क्या किया? आपने ऐसे एक्स एक्स यानी ये वाली लाइन ड्रॉ की होगी, यहाँ पे 0 किया, 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4। इसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, यानी क्षैतिज रेखा। दैट इज नॉन एज द एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये इंटीजर की वैल्यू मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, किसकी? इंटीजर। आप इसमें रियल नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैं इसी पे एक और लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, जो बिल्कुल ओरिजिन से ठीक पास हो रही है। ओके, तो यानी कि ऊपर जो होगा ओ से ऊपर, ओरिजिन से ऊपर, अबव y यानी 1 2 3 4 5, और ओरिजिन से नीचे सारी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको मैं क्या बोलूंगा? y एक्सिस। क्या बोलूंगा? y एक्सिस। तो पेपर में आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कह सकते हो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉन एज द एक्स एक्सिस, यानी हिंदी में इसको क्षैतिज 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 अक्ष बोलते हैं, हिंदी में अक्ष बोलते हैं। ठीक है, चलो ऐसी जो वाई एक्सिस इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मतलब ऊर्ध्वाधर, हिंदी में ऐसे पढ़ा जाता है, ऊर्ध्वाधर ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर। ओके ओके, तो आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा। अभी जो दो लाइन है बेटा, ऐसे तलवार की तरह प्लस बना रही है। ये जो प्लस बन गया, इस प्लस की वजह से यहां पे आपको 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है सर? देखो, एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूं, एक सर्कल को अगर मैं सर्कल के 2 डायमीटर बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कराता हूं, मैं परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कराता हूं, यानी दो डायमीटर यहां पे आपने सर्कल पढ़ा होगा, ये मान लो डायमीटर है, ये इसका सेंटर हो गया, राइट? तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे सर्कल के 4 हिस्से हो गए इक्वली, सर्कल के 4 इक्वली हिस्से हो गए, यानी कि 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। ठीक है, और सर्कल का जो एक हिस्सा है, सर्कल का जो एक हिस्सा है इसको आप क्या बोलते थे? याद करो जरा, क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट। क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट। और इसी शब्द से ये यहां पे 4 क्वाड्रेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पे जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं तो यहां पे 4 आपके हिस्से हो जाते हैं, यानी आई मीन 4 आपको हिस्से दिखते हैं, 4 इक्वल पार्ट दिखते हैं, यानी इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, नीचे वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ओके, इस हिसाब से 4 हिस्से आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है।
घड़ी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज, और घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके उल्टी दिशा में आपको लेना है। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे आपको देखना है। ओके चलो, तो यानी क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, यानी फोर्थ हिस्सा, 1/4 पार्ट, यानी फोर्थ हिस्सा। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है दैट इज यानी फोर्थ पार्ट और 1/4, फोर्थ पार्ट और 1/4, है ना, यानी पूरे एक सिस्टम का 1/4 हिस्सा, दैट इज नॉन एज द क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे सेंटर पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे को काटेंगे। अच्छा ये सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके एमसीक्यू में एक एक नंबर के, जो मैं अभी बात बता रहा हूं ना इसको नोट कर लेना बच्चों, एक एक नंबर में पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिलहाल मैं इसको और फेयर करूंगा, ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है आपने ऐसा कुछ ग्राफ देखा होगा और आपने ड्रॉ भी किया होगा, आई होप सो, ठीक है, लोअर क्लास में और इन द, देखो अभी तक तो कर चुके हो, कोई मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा, ये एक्स है वाई है फलाना है, राइट। फिर भी जो बच्चे अभी जो स्टार्ट किया जिन्होंने, उनके लिए मैं कह सकता हूं। ओके चलो, तो यानी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ओके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये वाली देखो मैं ऐसे बना देता हूं, इट इज बेटर टू ड्रॉ ब्लैक, है ना। इसको अगर मैं थोड़ा मोटा कर देता हूं, कहां गया फ्रेम, ब्लैक एंड थोड़ा बोल्ड, है ना। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिख रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक एकदम दिख रहा है ये एक्स एक्सिस हो गया। ओके इसी को मैं एक काम करता हूं, क्लोन कर देता हूं, क्लोन, और इसको मैं घुमा देता हूं, और इसको यहां लेके आता हूं। ओके नाउ चलो इतना चलेगा, है ना, इतना चलेगा यार, इतना चलेगा। ओके नाउ, तो नाउ सो जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये जो यहाँ पे दिख रही है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है बेटा इसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ओके अभी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है ये दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती है, कितने पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती है। और यहाँ पे चार चार हिस्से होते हैं इसके, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, है ना, यानी चतुर्थांश, हिंदी में इसको चतुर्थांश कहते हैं। ओके यानी कि चार हिस्से का एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो आपको क्या समझना है, ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी पॉजिटिव, यानी ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, ओरिजिन के अबव नेगेटिव, ओरिजिन के बिलो नेगेटिव, ओरिजिन के लेफ्ट नेगेटिव। क्या बात समझ आई, ओरिजिन के राइट पॉजिटिव। अच्छा ओरिजिन क्या होता है, ओ यार शिट, ओरिजिन का मतलब हो गया कि जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काट रही है ना, मीट कर रही है, कहां पे मीट कर रही है, यहां पे मीट कर रही है ना, कहां पे मीट कर रही है दोनों, ये दोनों मीट कर रही है यहां पर, इस वाले पॉइंट पर, है ना, इस वाले पॉइंट पर मीट कर रही है, दिस इज नॉन एज द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे एक्स और वाई एक्सिस मीट करती है और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, क्या होते हैं, 0 0, राइट। चलो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज नॉन एज फोर्थ क्वाड्रेंट।
ओके, अब यहाँ पे आपको जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से समझना और कॉपी कर लेना साथ साथ। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, हालांकि पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेट आप लिखोगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और वर्टिकल लाइन वाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, है ना, एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। ओके, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। चेक करो, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, ये एक्स दिख रहा है, और वाई दिख रहा है नीचे, वाई नेगेटिव होगा। बात समझ आ रही है? तो ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। पेपर में आता है कि एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं। दूसरा सवाल, एक्स और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे काटते हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। दिस ओ इज ओरिजिन, ओ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओरिजिन कहते हैं। और सवाल आते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। बट ओरिजिन होता क्या है, ओरिजिन क्या, ओरिजिन का मतलब आपने सुना होगा, एक ऐसा पॉइंट जहां से सारे कोऑर्डिनेट की हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, जहां से हम सारे पॉइंट की हम वैल्यू पता कर रहे हैं, हम लोकेशन पता कर रहे हैं। अब जैसे मान लो आपने देखा भाई, आपने कोई ऑर्डर किया इंस्टामार्ट से, ब्लिंकिट से, या किसी भी शॉपिंग मतलब ऐप से, ई कॉमर्स ऐप से आपने कुछ भी मान लो आपने ऑर्डर किया, तो आप करते क्या हो, आप अपनी लोकेशन शेयर करते हो, वो आपके पास ऑर्डर लेके आता है। लोकेशन शेयर करने का मतलब क्या है, आप एक तरह से क्या हो, आप उसके लिए मतलब ओरिजिन हो, वो बंदा आपसे कितनी दूर है तो वो आप तक पहुंच रहा है, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो मतलब आप किसी पॉइंट के रेफरेंस में आपकी डिस्टेंस या आपकी लोकेशन को मेजर की जा रही है। तो ओरिजिन इज अ वो पॉइंट होता है जहां से हम ये बताते कि पॉइंट जो है एक्स या वाई एक्सिस से फलाना दूरी पर है, ठीक है, एक्स या वाई एक्सिस से फलाना दूरी पर है। चलो, ये तो फिलहाल इतनी सी बात होगी इसके अंदर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सवाल ये है कि बेटा हाउ टू प्लॉट, है ना, ये लिखा होगा मैंने, हाँ, हाउ टू प्लॉट पॉइंट, हम पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे। मान लो मैंने कोई पॉइंट लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, मुझे इसे प्लॉट करना है। मैं इस पॉइंट को प्लॉट कैसे करूं, और मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं P। जैसे मैंने बताया था, जो 2 है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। ये याद रखना बेटा, पेपर में आ जाता है एब्सिसा, यानी भुज बोलते हैं हिंदी में इसको। ओके, एब्सिसा यहाँ पे 2 है। और दूसरा क्या बेटा, वाई कोऑर्डिनेट, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट का मतलब होता है, दैट इज हिंदी में इसको हम कोटि कहते हैं। और ये कितना है बेटा, 3, यानी ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। ओके, ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। अभी मैं इसका एक और मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि सर ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल होगा। चलो, फिलहाल अभी मैं बताता हूं हाउ टू प्लॉट। अब आपको मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उसको याद रखना। ये हमेशा याद रखना, एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर वाई, और एक्स के नीचे वाई, एक्स के नीचे, एक्स के नीचे माइनस वाई, ऐसे पढ़ना। एक्स के ऊपर वाई, एक्स के नीचे माइनस वाई। अब मतलब क्या है इसका, देखो ये क्या है, ये एक्स है 2, और ये क्या है, वाई, है ना। पहला कोऑर्डिनेट को हमने एक्स बोल दिया, दूसरे को हमने वाई कह दिया। 2 कहां पे रह रहा है, क्या बोला मैंने, एक्स, एक्स एक्सिस ये है, दिस इज द एक्स एक्सिस, है ना, दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, इस एक्स एक्सिस में 2 कहां पे आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है ना। 2 कहां पे आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है। क्या बोला है, 2 and 3, क्या 3 में कोई साइन दिख रहा है आपको, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो नहीं दिख रहा ना, है तो पॉजिटिव, सो 3 यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर y पॉजिटिव है, 3 का मतलब, 3 मतलब y है ना, 3 क्या है यहाँ पे, y है, 3 क्या है यहाँ पे, y है। तो हम क्या बोलेंगे, x के ऊपर y,
यानी कि 2 के ऊपर 3। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? 2 के ऊपर 3। कैसे पढ़ोगे इसको बेटा? 2 के ऊपर 3 कैसे पढ़ोगे? 2 के ऊपर 3 कैसे पढ़ोगे? 2 के ऊपर 3 यानी 2 ये रहा, है ना, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 के ऊपर 3, 3 कहां पे आएगा बेटा? ठीक इसके ऊपर ये आ गया। 2 के ऊपर 3, 2 ये रहा एक्स पे और 3 2 के ऊपर देखना है। तो बेटा ये पॉइंट हो गया 2,3, दिस इज पी। चलो एक और बताता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। -2 एंड -3, -2 एंड -3 हमें इसे प्लॉट करना है। -2 -3 कैसे पढ़ेंगे? पहले बोलो मेरे साथ, -2 के नीचे -3, क्योंकि पहला x है दूसरा y होता है, तो y क्या यहाँ पे नेगेटिव है, तो -2 के नीचे -3। क्यों -3? -2 के नीचे 3 मतलब -3, क्योंकि 3 नेगेटिव है। तो -2 कहां पे? ये देखो पहले आप, -2 तो ये रहा, -2 के नीचे, क्योंकि y नेगेटिव है बेटा, ये x है, दिस इज x, दिस इज y, है ना। तो इसका मतलब -2 के नीचे, -2 के नीचे -3, -2 के नीचे -3, -2 ये रहा, इसके नीचे -3 ये आ गया। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे -2 -3 लिख दोगे, ऐसे आप पॉइंट को डार्क कर दोगे थोड़ा सा पेंसिल से। ओके, एक और एग्जांपल समझते हैं बेटा, एक और एग्जांपल। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। मजा आ रहा है, एक और एग्जांपल, यानी 4,4,2। और एक और एग्जांपल लेते हैं, -5, यानी 7 तो है नहीं इसमें, है ना, तो 4 तक ही ले ली फिलहाल अभी, -5, 1। चलो तो पहले हम इसको करते हैं 4,2, 4,2 मतलब 4 के ऊपर 2। कैसे बोलोगे? 4 के ऊपर 2, 4 के ऊपर 2, 4 के ऊपर 2, 4x है 2y है, तो 4 के ऊपर 2। तो बेटा 4 कहां पे आएगा? ये रहा 4, है ना। 4 कहां पे है? 4 कहां पे? ये रहा 4, 4 के ऊपर 2, 2 तो यहां पे आएगा, है ना। अच्छा ये 1 हो गया, सॉरी 2 ये हो गया, है ना। 4 के ऊपर 2, है ना, ऐसे होगा। तो 4 और इसके ऊपर 2 ये आ गया। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है। अब नेक्स्ट क्या है? -5 एंड 1। क्या है? -5 एंड 1, -5 एंड 1, -5 एंड 1 मतलब -5 ये रहा, x की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू 1 है, तो -5 के ऊपर 1, है ना, 1 पॉजिटिव है ना, 1 क्या है? पॉजिटिव है, तो -5 के ऊपर 1, -5 के ऊपर 1, तो -5 और 1 हो गया प्लॉट। तो ऐसे आपको पॉइंट प्लॉट करना है, और ये आएगा इस टाइप का प्लॉट करने के लिए। ओके, प्लॉट करने के लिए आएगा ही आएगा। चलो यहां पे अब देखो, यहां पे हमें दे रखा है, कुछ पॉइंट दे रखा है, क्यों क्या यहाँ पे -5 3 है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अरे यार ये गिर गया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कुछ, ठीक है, और आप मुझे बताना। -7 4, ओके, अनदर एग्जांपल है 4,3, अनदर एग्जांपल 3,3, अनदर एग्जांपल -2 -2, अनदर एग्जांपल 0,1। चलो इसे हमें प्लॉट करना है, इसको हमें ए बी सी डी और ई कह देता हूं, है ना। चलो फटाफट प्लॉट करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे? -7 के ऊपर 4, तो -7 तो ये रहा, इसके ऊपर 4 ये रहा, -7 के ऊपर 4, बिल्कुल 7 के ऊपर जाएंगे बेटा, 4 ये रहा, है ना, 4 ये दिख रहा है ना, देखो ये रहा 4, ये रहा 4, ओके, -7 के ऊपर 4 ये आएगा -7 4, दिस इज द ए पॉइंट। दूसरा क्या बोला है? 4 के ऊपर 3, 4x है 3y है, 4 के ऊपर 3, 4 कहां पर है? ये रहा, पॉजिटिव 4 चाहिए, x एक्सिस पे 4 लेना है, ठीक है, 4 के ऊपर 3,
4 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 3 ये आ जाएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड बी। नेक्स्ट क्या है, 3 3, x3 है y3 है, 3 के ऊपर 3 क्या पढ़ेंगे बेटा इसको हम, 3 3 के ऊपर 3, दिस इज द 3 के ऊपर 3, ओके 3 के ऊपर 3 है ना, 3 के ऊपर 3। चलो अगला वाला सी पॉइंट, सी हो गया, डी पॉइंट, -2 यानी -2 के ऊपर -2, -2 के नीचे, सॉरी नीचे -2 है ना, देखो ये x है और ये y है, ये x ये y, तो y तो नेगेटिव है तो नेगेटिव नीचे होगा, तो -2 के नीचे -2, -2 के नीचे -2 है ना, -2 के नीचे -2 एंड 0 1, 0 1 का मतलब x0 y1, तो 0 देखो ये रहा, ठीक है 0 ओरिजिन हो जाएगा है ना, और 1 इज 0, 1 पॉजिटिव है ना, y पॉजिटिव है, तो 0 के ऊपर 1, 0 के ऊपर 1 यानी ऑन y एक्सिस, 0 के ऊपर 1, दिस इज द ई पॉइंट, 0 के ऊपर 1, ठीक है। इस तरीके से आपको प्लॉट करना है। सो कैसा लगा ये, अगर आपको अच्छा लगा, यहां तक आप पहुंच चुके हो तो बेटा सब्सक्राइब करना बनता है और लाइक तो ठोकी दो यार, इतनी मेहनत तो कर रहे हैं आपके लिए रात के 3 बजे। चलो ओके ओके, अब आ जाते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। यस, ये अभी समझाना है मुझे। चलो कुछ पॉइंट मैं और समझाना चाहता हूं, पहले से पहले कुछ और रह गया है, कहां रह गया, कहां रह गया, ओके चलो पहले यही समझा देता हूं आपको, है ना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, इस लाइन का मतलब क्या है, यानी कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। मान लो मैंने एक पॉइंट लिखा, मान लो मैंने एक पॉइंट लिखा P दैट इज 3 और 4, मुझे बताना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, यानी कि पॉइंट P की x और y एक्सिस से दूरी, डिस्टेंस को हिंदी में दूरी बोलते हैं, बस इतना याद रख लेना। यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, पहला फर्स्ट फ्रॉम x एक्सिस और सेकंड फ्रॉम y एक्सिस। चलो पहले हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। देखो 3 4 कहां पे आएगा, बेसिकली 3 ये रहा, 3 के ऊपर 4 है ना, 3 के ऊपर 4 कैसे पढ़ेंगे, 3 के ऊपर 4, तो 3 ये रहा, इसके ऊपर 4 ये आ जाएगा, 3 के ठीक ऊपर 4 होगा, तो 3,4, इसको हम P पॉइंट कह देंगे। क्या कह देंगे इसको हम, P पॉइंट। क्या कह देंगे इसको हम, P पॉइंट कह देंगे। अब मुझे क्या बोला गया है, P से यानी कि y और x से, दो x एक्सिस तो ये है, दिस इज द x एक्सिस है ना, x एक्सिस से और y एक्सिस से पॉइंट P की डिस्टेंस बतानी है। मतलब ये जो P है कि y एक्सिस से कितना दूर है ये मुझे बताना है, और x एक्सिस से ये कितना दूर है ये मुझे बताना है। मुझे ये और ये डिस्टेंस बताना है बेटा, मुझे क्या बताना है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। यानी x एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो हमें ऊपर जाना पड़ रहा है, इस P पॉइंट के लिए 3 से ऊपर जाना पड़ रहा है ना, कितना ऊपर जाना पड़ रहा है, 4, देखो 1 2 3 4, यानी कि आप यहां पे क्या, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, फ्रॉम x एक्सिस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। ऑर्डिनेट क्या बोला था, यानी कोटि, यानी कि y कोऑर्डिनेट, क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। और अगर मैं y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मेरे को बोलना पड़ेगा ये क्या होगा, x कोऑर्डिनेट। यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ठीक है, फ्रॉम x एक्सिस इज 4, क्या होगा बेटा, 4 होगा, यानी 4 यूनिट लिखोगे, डिस्टेंस को हमेशा यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, अगर कुछ नहीं दिया है तो यूनिट लिखोगे, ओके। और y एक्सिस का यानी कि इस पॉइंट P का y से डिस्टेंस क्या होगा बेटा, 3 यूनिट होगा, कितना होगा, 3 यूनिट। देखो समझो, इस पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा y एक्सिस से, है ना, मतलब ये पॉइंट P y से कितनी दूर है बेटा, 3 यूनिट दूर है, और ये पॉइंट P x से कितनी दूर है बेटा, 4 यूनिट दूर है।
चलो एक और एग्जांपल देता है, आप ही बताओगे मुझे इसका आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो पॉइंट Q है और ये -2 और 4 है, -2 और -5 है, ऐसे ले लेते हैं। चलो -2 और -5 है। ओके, चलो मुझे बताना Q पॉइंट की X और Y से दूरी कितनी है। देखो डिस्टेंस बिना आपको इस कार्टेशियन प्लेन का यूज किए बिना आप इसे बता सकते हो। सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी इस पॉइंट Q का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, y क्या है यहाँ पे -5, ठीक है। और फ्रॉम फ्रॉम यानी कि y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज -2 यानी x कोऑर्डिनेट। तो यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है और y एक्सिस से डिस्टेंस किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। गॉट इट, पेपर में आता है बेटा ये। तो यहां पे मुझे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, मैं आपको ये लिखवा देता हूं, ठीक है। और लाइन ये है बेटा, लाइन ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, है ना, ऑर्डिनेट यानी कि कोटि, राइट, यानी कि y कोऑर्डिनेट, क्या लिख सकते हो, y कोऑर्डिनेट। ओके, इसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है ना। डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू एब्सिसा, एब्सिसा इसे हम बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं बेटा, भुज हिंदी में, इसे हम x कोऑर्डिनेट कह देंगे, क्या कह देंगे, x कोऑर्डिनेट। देखो एग्जांपल समझो, मैंने एग्जांपल ले लिया -5, -7.5, ये मान लो P पॉइंट है, मुझे इसका डिस्टेंस बताना है, दूरी बताना है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो x एक्सिस से डिस्टेंस को हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं, दैट इज -7.5 एंड y एक्सिस से डिस्टेंस इज -5। अच्छा नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ब्लो, ठीक है, क्या बोलोगे इसे, ब्लो, ब्लो ओरिजिन, ठीक है, ब्लो ओरिजिन, दिस इज आल्सो ब्लो ओरिजिन, नेगेटिव का मतलब ब्लो ओरिजिन, ठीक है। अच्छा अच्छा x उल्टा हो गया ना, y में तो लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, क्या लिखोगे, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, है ना भाई, ये x है ना, ये तो x तो लेफ्ट में आ गया ना, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन आ गया। गॉट इट, ये लाइन नोट कर लो, इससे आपका 1 नंबर का सवाल पक्का है, बिल्कुल इससे 1 नंबर का पक्का सवाल है। अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया था, कार्टेशियन प्लेन बता दिया था ना मैंने, हाँ कार्टेशियन प्लेन में 4 होते हैं हमारे पास, यानी कि इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं कार्टेशियन प्लेन को, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, जो कार्टेशियन प्लेन है हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, हिंदी में इसको निर्देशांक तल या कार्तीय तल कहते हैं, रेने दकारते, ठीक है, या रेने दत्ते, ऐसे दरते कुछ नाम है ऐसे उनका, ठीक है। और मैथमेटिशियन है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ही इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डेवलप किया था। थैंक्स टू हिम कि हमने एक मैथमेटिक्स का एक ऐसा परसेप्शन देखा, ठीक है, जिसे आज हम वाइडली हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, अरे गूगल मैप और अदर लाइव लोकेशंस। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब ठीक है ना, ठीक है बेटा। देख बेस 0 to 1 की बात की है मैंने, वर्टिकल मतलब समझ आया अभी बेटा, हॉरिजॉन्टल चलना इजी होता है, वर्टिकल पहुंचना आसान है, दैट इज द मीनिंग ऑफ 0 to 1। ओके चलो 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 चलो, ये हो गया। हाँ, अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एनसीईआरटी में कहीं मिलेगा बट पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, that is known as reflection or image of point in axis, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस में
आपको किसी पॉइंट की इमेज निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है और इमेज भी पूछा जा सकता है। मैं इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, फिर आपको मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। चलो एग्जांपल समझो पहले। मान लो मेरे पास P23 है, 23 में कहां पे रिप्रेजेंट करूंगा, यानी 2 ये हो गया एक्स एक्सिस, 2 के ऊपर 3, तो ये पॉइंट P हो गया है ना, ये जो है ये वाला पॉइंट P23 हो जाएगा। एक सेकेंड, एक पानी ले लूं यार मैं। हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग, सो हमने प्लॉट कर लिया पॉइंट P। मैंने क्या बोला है कि मान लो मुझे इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन निकालना है, रिफ्लेक्शन या आप कह सकते हो इमेज, एक ही बात है, इमेज इन एक्स एक्सिस, ये पहला है इन एक्स एक्सिस, इसको मिटा के सही से लिखता हूं, इन एक्स एक्सिस मतलब क्या है इसका, देखो ये पॉइंट P है, बोला गया जो एक्स एक्सिस है ना, दिस एक्स एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस एक्ट एज अ मिरर, क्या बोला है, दिस एक्स एक्सिस एक्ट एज अ मिरर, इन्होंने बोल दिया ये जो एक्स एक्सिस है ये एक मिरर है, मतलब आपने यहां पे क्या कर दिया, ऐसे शीशा रख दिया है ना, ऐसे करके मिरर रख दिया है। ओके, अब आपको पता है ये जो P पॉइंट है इस मिरर में कहां होगा, ये जो P पॉइंट है इस मिरर में कहां पर होगा ये बताना है। यानी इसको हमने, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है इसको हमने, एक्स एक्सिस को हमने मिरर कह दिया है, ऐसे हॉरिजॉन्टली मिरर रख दिया है और पूछा इस पॉइंट P का मिरर में इमेज कैसे बनेगा। अगर मैं ऐसे मिरर में अगर मैं चेक करता हूं तो मिरर के अंदर नीचे की तरफ कुछ बनेगा, बनेगा कि नहीं। अगर मैं देखूं, और मिरर में क्या होता है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है। इमेज और ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, ये P पॉइंट एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बतानी है ना, तो मतलब ठीक इसके सामने जितनी दूरी ये एक्स एक्सिस पर है उतनी दूरी एक्स एक्सिस के नीचे आप ले लो, है ना, तो यानी P पॉइंट एक्स एक्सिस से 3 डिस्टेंस ऊपर है, तो नीचे भी हम 3 डिस्टेंस नीचे ले लेंगे, लेकिन यहां पे x का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी x यहां पे 2 है और y का कोऑर्डिनेट अब बेटा चेंज हो गया, y कितना दिख रहा है यहाँ पे -3, y तो -3 है, y क्या है -3 है, y क्या है -3 दिख रहा है हमें, बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो यानी कि इस पॉइंट P का ये क्या हो गया, इमेज हो गया, तो यानी एक्स एक्सिस में क्या हुआ, y का कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। अब आगे देखो बेटा दूसरा सवाल, यानी इमेज इन y एक्सिस निकालना है हमें इमेज इन y एक्सिस निकालना है, मतलब अब यहां पे इन्होंने बोल दिया बेटा जो मिरर है ना वो हमने y एक्सिस को बना दिया, y एक्सिस को क्या बना दिया बेटा, मिरर बना दिया। अब हम y एक्सिस को मिरर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा, y एक्सिस को मिरर कह रहे हैं, y एक्सिस को मिरर। ठीक, ऊपर से नहीं होगा ये, हाँ परफेक्ट। चलो अब हमने बोल दिया बेटा y एक्सिस को हमने मिरर कह दिया है,
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसे करते हैं ना, कुछ नया डिफरेंट, ये सही है। चलो ओके ना, अरे हाँ चलो छोड़ो छोड़ो, इससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, इसको हमने मिरर कह दिया, वाई एक्सिस को। पहले मिरर ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा था, अब मिरर एकदम खड़ा कर दिया और ऐसे देखना है। अच्छा, ये इमेज, ये पॉइंट है और इसके अंदर हमें ऐसे इमेज देखना है हॉरिजॉन्टली। तो बेटा इस P पॉइंट का इमेज अगर मिरर में ऐसे लगा दूं तो P पॉइंट का इमेज इधर बनेगा, इस P पॉइंट का इमेज इधर बनेगा। कितनी दूर बनेगा? जितनी दूर ये P पॉइंट y एक्सिस से है तो उतनी दूर अंदर भी y एक्सिस से बनेगा। तो यानी y एक्सिस से पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है? 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो यानी कि y एक्सिस से पॉइंट 2 यूनिट डिस्टेंस पे बनेगा। लेकिन बेटा x का कोऑर्डिनेट -2 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन y चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? y कोऑर्डिनेट में x का y को अगर हम y एक्सिस को मिरर लेट कर रहे हैं तो y x का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, और अगर हम x एक्सिस को मिरर लेट करेंगे तो इसमें y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। ठीक है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम P प्राइम कह देते हैं। अब मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो यानी कि रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, तो आपको क्या करना है? चेंज साइन ऑफ y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट या एब्सिसा का साइन चेंज करोगे। किसका? y की वैल्यू एब्सिसा का साइन चेंज करोगे। जैसे 2 3 का क्या हो जाएगा? 2 -3। ओके, तो इस पॉइंट P का इमेज 2 -3, केवल 3 का साइन चेंज किया। ओके, इमेज इन y एक्सिस, इमेज इन y एक्सिस, तो आपको क्या करना है? चेंज साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। क्या करना है बेटा? x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। तो यहां पे +2 है तो -2, 3 हो जाएगा। दिस इज द इमेज इन y एक्सिस। ओके, अगर हम y एक्सिस को एज अ मिरर लेट कर ले, राइट, y एक्सिस को एज अ मिरर लेट कर ले, तब हो सकता है ये। चलो, डन डन हो गया। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, जरा आप मुझे बताना। छोटी सी बिल्कुल एक्सरसाइज है, ठीक है, छोटी सी बिल्कुल एक्सरसाइज है, ठीक है। फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट इन, डायरेक्शन दिया होगा जैसे 2 -2, 3 इन x एक्सिस, मतलब x एक्सिस को क्या बोल दिया हमने? मिरर बोल दिया, राइट। सेकंड -3, 3 इन y एक्सिस। चलो, तीसरा 0 0 इन 0 0 0 0 0, 0 इन x एक्सिस। ओके, चौथा 0, 1 इन y एक्सिस, 0, 2 ले लो चाहो तो। फिफ्थ 2, 0 इन x एक्सिस, इन x एक्सिस। चलो करें, ठीक है। मतलब यहाँ पे x एक्सिस को अगर हम मिरर लेट कर ले ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो पूछा है इसकी इमेज क्या होगी। तो क्या करेंगे? y के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे। तो y का कोऑर्डिनेट 3 है तो 3 का साइन चेंज करेंगे, -2 ऐसे ही रहेगा। सो आंसर आएगा -2, -3। y एक्सिस में क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे। x क्या है यहाँ पे? -3, तो -3 का +3, 3 कर देंगे, 3 है ना, तो 3 करेंगे। 0 0 0 का तो साइन चेंज करोगे तो 0 ही है, वो साइन वैसे ही रहेगा, 0 का कोई साइन ही नहीं होता, तो 0 0 ही रहेगा। तो 0 का x एक्सिस में निकाल लो या y एक्सिस में, दोनों में इसका आंसर 0 ही रहेगा, 0 का कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे 0, 2 है और y एक्सिस में हमें क्या करना है? इसकी इमेज बतानी है। अच्छा, 0, 2 है तो y एक्सिस में तो x का साइन चेंज होगा, तो x तो यहाँ पे 0 है तो 0 का साइन तो चेंज नहीं होगा, तो -0 मीन्स 0, 2 रहेगा। ठीक है, x एक्सिस में y का साइन चेंज करेंगे और यहां तो y 0 है
तो यानी अगेन इस जीरो का साइन चेंज नहीं होगा, तो यानी इमेज 2 0 ही रहेगा। ओके, इमेज 2 0 ही रहेगा, सरफेस पे ही दिखाई देगा आपको ये। लेकिन अगर मैं बोल दूं बंधु मेरे, अगर मैं बोल दूं 0 2 0, हाँ 0 0 2 है, और मैं इसको बोल दूं इन एक्स एक्सेस, क्या बोल दूं इसको, सही से लिखो यार, हाँ तो 0 2 है, और मैं बोल दूं इन एक्स एक्सिस बताओ, इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी 0 -2, है ना। और अगर मैं बोल दूं आपसे, ठीक है 0 2 0, ठीक है इन y एक्सिस, इसकी बात करूं तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे, तो -2 0। तो क्या समझ आए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने सिपाही, है ना, आने वाले देश के भविष्य से, है ना। तो क्या समझ आया आपको मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ आया कि नहीं, कि अगर हमें एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट की इमेज निकालनी है तो हमें y का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है, और अगर मैं y एक्सिस को हम मिरर लेट कर रहे हैं और उसमें हमें इमेज निकालनी किसी पॉइंट की, तो हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, बहुत इजी, बहुत इजी। चलो आई थिंक इसके अलावा और कुछ नहीं रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, ये न्यू टॉपिक है जो इस बार 9th में ऐड किया गया है। केवल डिस्टेंस फॉर्मूला ही नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी ऐड किया गया है, सेक्शन फॉर्मूला अभी ऐड नहीं किया है। ओके, हो सकता है आने वाले नेक्स्ट ईयर तक सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ने को मिल जाए, एडिशनल मटेरियल में हो सकता है, ठीक है। बट सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये आप 10th क्लास में ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपके सीनियर्स जो आपसे अभी फिलहाल 1 साल आगे हैं, वो अभी ये सब पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं मतलब, ठीक है, पढ़ भी चुके होंगे बहुत सारे बच्चे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है ये सीखते हैं। और देखो, मैं आपको फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, बट लिखवाऊंगा जरूर। अब ये क्या है सर, फॉर्मूला याद नहीं करना है बट लिख के आ जाना है, बिल्कुल याद नहीं करना है, यहाँ पे याद करने का कोई सीन ही नहीं है। आज तक मैंने बच्चों को रटवाया नहीं, कुछ याद ही नहीं करवाया। भाई मेमोराइज क्यों करवाना, मेमोराइज नहीं करवाना, समझाना, अंडरस्टैंड करना। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और क्या लिख के आना है, जस्ट फॉर सेक ऑफ योर सेल्फिश टीचर, या जस्ट फॉर सेक ऑफ फॉर योर सेल्फिश टीचर, जो कहते हैं बेटा फॉर्मूला लिख के ही पुट करना है और मैंने जो लिखा है वही लिख के आना है ना, ऐसे बोलते हैं ना, हम ही अल्टीमेट हैं स्कूल के अंदर, बाकी सब पानी का चाय है। सुना है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना, अरे छोड़ दे ट्यूशन, और तुम क्या करा रहे हो, एक क्वेश्चन कराते हो पूरा एक्सरसाइज होमवर्क में, व्हाट द हेल, वेलकम टू हेल। बट हियर इन योर क्रेजी सर लेक्चर, वेलकम टू हेवन, या वेलकम टू क्रिएटिविटी बेटा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बताता क्या है, क्या बोलता है जाने, हाँ तू मेरे से कितना दूर है रे, हैं? मैं तेरे से कितना दूर हूं रे, तू वहां इतनी दूर क्यों बैठा है रे, क्या डिस्टेंस है तेरा मेरे से, कुछ समझ है। अरे भैया, 2 पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है ना मेरे बगल वाले दोस्त, तू रहता है बस 2 कदम दूर, है ना। अरे बिल्कुल, दूरी सूत्र बेटा, हिंदी में नाम इसका क्या है, हिंदी में नाम क्या है इसका, अरे दूरी सूत्र, अरे दूरी सूत्र, अरे दूरी सूत्र,
है ना। अरे बेटा, दूरी सूत्र, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट कितनी दूर है। अच्छा, मैं अभी इसकी ज्योमेट्रिकल उस पे नहीं जाऊंगा, डेरिवेशन पे मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा। वैसे आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, दैट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें अप्लाई होती है, मैं आपको दे देता हूं हिंट। बट फिलहाल अभी हमारा क्या मकसद है, फॉर्मूला समझना और इसको बिना रटे अप्लाई करना। हाँ, यस सर, बिल्कुल। फॉर्मूला फॉर्मूला याद रखना है बस, है? अरे उल्टा बोला था मैंने, फॉर्मूला बस लिख के आना है रे, लिख के आना है, लिखना है बस। फॉर्मूला लिखना है, लिखना है, लिखना है। फॉर्मूला बस लिख के आना है। क्यों? फॉर सेक ऑफ, फॉर सेक ऑफ योर सेल्फिश टीचर, खुद गर्ज स्वार्थी टीचर के लिए लिख के आना रे बाबू। कहेगा ना बेटा, काहे फॉर्मूला नहीं लिखा रे, फिर क्या करोगे, मुझे गरियाओगे, सर आपने ट्रिक बता दी, हमने अप्लाई कर दी, फॉर्मूले का हमारा आधा नंबर खा गए खा गए, ऐसे बोलोगे ना। हाँ बेटा, मुझे गरियाओगे बाद में बेटा, यही तो मुझे नहीं करना है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, लेकिन बस टीचर के लिए। अप्लाई हम, मैं तो आंख बंद करके अप्लाई करवाऊंगा उसको, देखना ट्रिक समझो बस। अब लिख, अब करना शुरू करेंगे, अब बकवास नहीं करेंगे रे। नाउ क्या करेंगे बेटा, ये पॉइंट ए है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। अच्छा, कोऑर्डिनेट बता दिया था ना मैंने, हाँ, पहला दूसरा कॉमा लगाते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, दूसरा कोऑर्डिनेट को हम वाई एक्सिस कहते हैं, है ना। ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट होता है, एक्सिस एब्सिसा, वाई इज ऑर्डिनेट, भुज एंड कोटि, भुजा कोटि, भुजा कोटि, भुजा कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि, एब्सिसा ऑर्डिनेट, है ना। चलो, ये मान लो ए पॉइंट है, और यहां पे ये दूसरा है बी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, ए बी, मुझे बताना है ए बी से कितनी दूरी पर है, या बी ए से कितनी दूरी पर है, यानी ए बी कितना डिस्टेंस है ना। क्या बताना है मुझे, ये डिस्टेंस जो है बेटा, ये कितना है ये बताना है। चलो सीधा फॉर्मूला बता देता हूं मैं फिलहाल तो, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी ए बी जिसे हम लिख देते हैं, दैट इज रूट अंडर, ये तो लिखना है बेटा, अंडर रूट, अंडर रूट पढ़ा है ना, क्या होता है अंडर रूट का मतलब, चलो बता ही दो आज फिलहाल। मान लो मैंने लिख दिया एक्स रूट अंडर, इसका मतलब बताओ क्या होता है, पढ़ा है ना आपने 8th क्लास में, एक्सपोनेंट, लॉज एंड एक्सपोनेंट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, हाँ, चलो ये स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट, स्क्वायर रूट या रूट, हाँ, हाँ, क्या होता है, चलो बताओ भैया। रूट का मतलब होता है एक्स की पावर, हाँ, क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर आधी है, रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब पावर आधी है, पावर हाफ है, पावर 1/2 है, तो यानी रूट तो लगेगा ही लगेगा। अब मेरी भाषा जो मैं बोलूंगा ना, ये समझना, पहले मैं ऐसे ही बोलता हूं, और फिर आप क्या करना, इसको जरा मतलब अपना परसेप्शन बना के जरा इसका आंसर बताना, ठीक है ना। आप इसको जरा समझना कोशिश करना। ओके, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और वही फॉर्मूला होगा जो मैं भी बोलूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करके, वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर करके, वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करके, ऐड करके रूट निकालेंगे।
डेसिफर करो इसको जरा, डिकोड करो। क्या बोला मैंने? एक्स कोऑर्डिनेट को मैं लिख के बताऊं क्या? हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे, उसके बाद रूट निकालेंगे। हाँ, अरे कितना सिंपल है रे। अरे 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 अरे, देखो, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे स्क्वायर करेंगे रे, वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे स्क्वायर करेंगे रे, प्लस करेंगे रूट, स्क्वायर रूट निकालेंगे। सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप बोलोगे एक बार, करोगे ना, कहोगे सर मजा आ गया, वाह मजा, यही तो चाहिए जीवन में। देखो मैंने क्या बोला, एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़ेंगे, भाई ए और बी दो पॉइंट है, तो मुझे यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू दिख रही है, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये पहला कोऑर्डिनेट है, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है। इन दोनों में एक्स की ये दो वैल्यूज है ना, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, इसलिए इसको मैंने x1 कह दिया, इसको मैंने x2 कह दिया। लेकिन हम फॉर्मूले में x1 x2 जैसा झंझट नहीं पालेंगे, अपन ऐसी अपन ऐसी अपन ऐसी चीज नहीं पालते हैं जो हमें पागल बनाते, है ना। चलो, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, क्या बोला मैंने? x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे एंड स्क्वायर करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट x1 और x2 को माइनस किया, स्क्वायर कर दिया। फिर क्या बोला मैंने? y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे एंड स्क्वायर करेंगे, है ना। तो y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे एंड स्क्वायर करेंगे, है ना। y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे और प्लस कर देंगे, लगा दो बीच में प्लस। यही तो बेटा फॉर्मूला है। बट आई गिव यू द गारंटी, अगर आप अपने टीचर के फॉर्मूला दिखाओगे, अगर टीचर मेरे जैसा समझदार है तो बोलेगा बेटा सही है, लेकिन अगर निकला सेल्फिश, खूखा, ज़ॉम्बी, ऐसा टीचर निकला ना, फिर वो कहेगा, दो थप्पड़ मारेगा, एक गाल पे खचैक, दूसरे गाल पे फकैक, और बोलेगा बेटा फॉर्मूला गलत है। बट ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली 1000% करेक्ट है बेटा। लेकिन क्या करें, हमारा एजुकेशन सिस्टम धर्मेंद्र प्रधान जैसा है। कैसा है? प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान जैसा, ना खुद कुछ आएगा ना दूसरे को कुछ बताने देगा। अरे नितिन गडकरिया को देख लो, नहीं उसका कुछ और ना, गड़बड़ी नितिन, ठीक है, निथेनॉल बोला जाता है उसको। आज के टाइम पे तुम्हारे जो सॉरी पेट्रोलियम नहीं, वो रोड मिनिस्टर है यार रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पेट्रोलियम डिपार्टमेंट को भी चिपका के बैठा पड़ा है। वो बताता है बेटा, जैसे हम नितिन गडकरी है भाई, अलग ही बंदा है वो कहता है कि लोग झूठ कह रहे हैं, दे आर देशद्रोही, जंतर मंतर में जितने भी है सारे देशद्रोही हैं भैया, मैं भी आप भी सब देशद्रोही हो साले, यही नेता लोग क्या हैं, यही देशभक्त है, सबसे बड़े देशभक्त यही है भैया। इन्हीं ने चड्डी पहन के, राघव चड्डा की चड्डी पहन के इन्होंने ही देश आजाद करवाया था 2014 के बाद। और भाई जितने भी अगर बीजेपी के ना मिले ना तुम्हें कहीं पे भी, अगर बोले सालों पकड़ के बता रहा हूं मारो, सीरियसली करो, बहुत मारो, अरे व्हाटएवर, छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। यार मैं भी ना थोड़ा आजकल ना एग्रेशन अंदर से निकल के आ रहा है, क्या करूं, मैं नहीं चाहता ना भाई हमारे देश का युवा मतलब इतनी मेहनत करता है, पता है कितने सारे छात्रों ने इस बार मतलब आत्महत्या कर ली वो पेपर लीक की वजह से, बिकॉज बहुत सारे बच्चे 4-4 3-3 साल से खून पसीना एक करके, कुछ चंद लालची लोगों की वजह से। सो भाई सोच के भी ना बच्चों तुम्हारे लिए मुझे अफसोस हो रहा है
खैर वट एवर चलो, अगर आपका सर इसको ना माने ना तो उसको बोल देना सर आपका मन कर रहा है ना 1 2 इधर करना है, कर लो सर, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे ऐसे लिखने दो, है ना। देखो एक्चुअली में आपके सर बोलेंगे इस फॉर्मूले को बेटा ऐसे ही लिख के आना, ऐसा है, गुटखा खा के बोलेगा अब, हाँ तंबाकू खा के बोलेगा, खैनी खा के, ऐसा है, बोला भी नहीं जाएगा, ऐसे लिख के आना। तो देखो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बात एक ही है, स्क्वायरिंग आ रहा है ना, दैट्स वाई। तो मैं कहूंगा बेटा ये ऊपर वाला ही याद कर लेना, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देन अंडर रूट, दैट इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला, इतना जोर मत देना यार, ठीक है। मैं भी नहीं चाहता तुम अपनी मेमोरी को मतलब बिना बात के कष्ट करो, दिमाग के थोड़े से न्यूरॉन को, नर्व सेल को डिस्टर्ब करो, है ना। चलो फिलहाल के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, मैं इस फॉर्मूले का कहीं यूज नहीं करने वाला, बट आपको ये फॉर्मूला बेटा लिख के आने पेपर में, है ना, इसके आधे नंबर मिल सकते हैं, लिख के आ जाना, कोई गलत नहीं करने वाला, दिस इज एब्सोल्युटली 100,001% करेक्ट, ओके। स्टिल अगर कोई गलत कर रहा है ना, अब मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलना चाहता, धर्मेंद्र प्रधान है वो, चलो मेरी वीडियो दिखा देना, भेज देना यार, डोंट केयर, यही वाली क्लिप भेज देना, यही वाली क्लिप भेज देना। चलो मान लो मेरे पास 3 और 6 है, और एक पॉइंट है मेरे पास 6 और 5, ओके, या कुछ और ले लेते हैं ना, 2 और 4, मुझे इनके बीच में डिस्टेंस बताना है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच में मुझे डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है, डिस्टेंस। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला बस लिख के आ जाना, लेकिन मैं आपको इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाऊंगा, देखो जरा, बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला लगाना, बस सबसे पहले बेटा ये अंडर रूट लगा देना, क्या लगा देना पहले, अंडर रूट, क्या लगाना है, अंडर रूट लगाना, मत भूलना। नाउ क्या करेंगे, ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, ये तो बेटा पता होना चाहिए, है ना। तो x का कोऑर्डिनेट 3, b का कोऑर्डिनेट 2, तो क्या करेंगे, पहले हम x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, लिख दो 3 माइनस 2 का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट को माइनस किया, 3 और 2 को घटा दिया, स्क्वायर कर दिया, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, इसमें कभी भी नेगेटिव नहीं आता आंसर, ना तो अंदर नेगेटिव आएगा ना बाहर नेगेटिव आएगा, इसमें कभी नेगेटिव नहीं आएगा आंसर। प्लस में y कोऑर्डिनेट, अब क्या लेंगे, मैंने क्या बताया था, x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बोलो मेरे साथ बच्चों, x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, देन अंडर रूट निकाल लेंगे, दोबारा बोलो, x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, एंड देन रूट निकाल लेंगे, है ना। चलो अब क्या करेंगे, जो y कोऑर्डिनेट है, y में क्या क्या है, 6 और 4 है, y में क्या क्या है बेटा, 6 और 4, तो 6 और 4 को माइनस करेंगे, ठीक है, और स्क्वायर करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट 3 और 2 थे, घटाया स्क्वायर किया, y कोऑर्डिनेट 6 और 4 है, घटाया स्क्वायर किया, अब सॉल्व कर लो बेटा, देखो घटाना तो आता है ना, 3 में से 2 गया तो 1, 1 का स्क्वायर, 6 में से 4 गया तो 2, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है, 1 जमा 4 कितना होता है, 5 होता है, हो गया सॉल्व। यूनिट, यूनिट लिख देना, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ नहीं है। अब देखो, क्या मैंने आपको बोला कि x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, क्या मैंने ऐसा कुछ आपको बोला, नहीं बोला ना, बोला नहीं बोला ना, बस
ये दिमाग में रख लेना, x1 y1 है, x2 y2 है, बट बोला नहीं ना कहीं पे भी। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर यानी 6 माइनस 4 का स्क्वायर। माइनस किया, स्क्वायर किया, जोड़ा, रूट निकाल लिया, खत्म। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। इस सूत्र को नहीं लिखेंगे, इस सूत्र को नहीं लिखेंगे, इस सूत्र को नहीं लिखेंगे रे बाबा, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, इस सूत्र को नहीं लिखेंगे, इस सूत्र को नहीं लिखेंगे। नाउ एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, डिस्टेंस निकालना है बेटा। P पॉइंट है मेरे पास -3, -4 और Q पॉइंट है मेरे पास 2 एंड -2। ठीक है, चलो मुझे इसके बीच में डिस्टेंस बताना है, PQ। पहले क्या करेंगे बेटा, रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे, है ना, ऐसे अंडर रूट लगाते हैं, बड़ा सा अंडर रूट लगा देंगे, एकदम बड़ा सा। क्या करेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, -3 और 2, ये दोनों क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, इन दोनों को घटाएंगे, तो -3 और 2 को घटाएंगे, -3 -2 का स्क्वायर। समझ गए, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को घटाया, स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, -4 और -2, अब इन दोनों को घटाएंगे। अब -4 में से क्या करना है, -2 घटाना है, -2 माइनस करना है, यानी माइनस तो रहेगा और -2 यहां लिखेंगे, तो माइनस और माइनस यानी माइनस और -2 क्या हो जाएगा बेटा, +2 हो जाएगा ना। बताओ, -4 और -2, मेरी बातों को गौर करो, -4 माइनस -2, -4 माइनस -2, तो -4 +2 हो जाएगा, यानी -4 +2 और बेटा होल स्क्वायर तो मत भूलना। अब चलो बेटा सॉल्व करते हैं जरा, क्या आएगा, -3 -2 -5, भाई -3 -2 -5, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 +2 -4 +2 -2 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -5 का स्क्वायर 25 होता है ना, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 25 और 4 को जोड़ेंगे तो बेटा √29 यूनिट आ जाएगा। क्या मैंने कहीं फॉर्मूला लिखा, नहीं ना। क्या मैंने बोला x1 x2 x1 y1 x2 y2 ऐसा कुछ बोला, नहीं ना, नहीं ना। हाँ, बट इतना याद रखना बच्चों, मैं चाहता हूं आप ये फॉर्मूला जरूर लिख के आए पेपर में, ये फॉर्मूला अवश्य लिख के आए, ठीक है, ये फॉर्मूला, फिर ये अनुजो, ये फॉर्मूला अवश्य लिख के आए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, एक एग्जांपल और कराऊंगा, बस एक एग्जांपल, एक एग्जांपल और, है ना, छोटा सा एग्जांपल, ए बी, है ना, -a -b, मुझे ये एग्जांपल बड़ा पसंद है, मुझे ये एग्जांपल बहुत ही पसंद है। तो ये मेरे पास P का कोऑर्डिनेट है और ये मेरे पास Q का कोऑर्डिनेट है, मुझे बताना है डिस्टेंस PQ। तो PQ कैसे आएगा, क्या करेंगे, क्या बताया था, x के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस में y के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे एंड सॉल्व करके रूट निकाल लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। चलो x का कोऑर्डिनेट क्या क्या दिख रहा है, a और -a x कोऑर्डिनेट है, सो a माइनस माइनस a माइनस -a, माइनस 2 बार आ गया ना, मैंने 2 बार माइनस बोल दिया, माइनस -a, मुझे प्लस सुनाई दे रहा है,
a प्लस a का होल स्क्वायर। अब y कोऑर्डिनेट क्या है, b और माइनस b y है, b माइनस माइनस b, b माइनस माइनस b, b माइनस माइनस b प्लस b। यस, तो b प्लस b स्क्वायर है ना। अब बताओ भाई, अगर मैं a में a को जोड़ूंगा तो 2a हो जाएगा, है ना, 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। अगर मैं b में b जोड़ूंगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलो अब आगे देखो, 2a का स्क्वायर बेटा 4a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर बेटा 4b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे भ्राताश्री, नहीं यार छोटे भाइयों, 4 कॉमन निकाल लेंगे, है ना, 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 का रूट 2 होता है, तो अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। समझे समझे समझे, ओके। चलो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, याद रखो मत रखो, अप्लाई करना आना चाहिए। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना बेटा, ठीक है, दिस इज योर, ठीक है, प्रॉब्लम, कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर, जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा और नेक्स्ट सेशन में उसका आंसर मैं पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, और हो सकता है तो मैं उसको गिफ्ट भी दूंगा, देखते हैं क्या हो सकता है, लेट्स सी। अरे कैसे दोगे सर, भैया पोस्ट ऑफिस कुरियर ऑनलाइन का जमाना है, आई विल सेंड यू ब्रो, सेंड यू। एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, फाइंड डिस्टेंस, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको मैं गिफ्ट दूंगा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, -1/2, अच्छा ज्यादा ज्यादा टफ नहीं देंगे, है ना, 3,5 एंड -3,-5, ये पॉइंट ए है, ये बी है, इनके बीच में आपको डिस्टेंस बताना है। चलो, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा, सही आंसर आएगा, उसको मैं गिफ्ट दूंगा। यस, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर एंड आई हैव कमिटेड राइट नाउ फॉर यू। चलो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये फर्स्ट वाले केस का स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हमें पता है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है बेटा, वाई एक्सिस है, और जहां पे एक्स और वाई दोनों मीट करते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, राइट। मुझे क्या बताना है, मान लो पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, मुझे बताना है इस ओरिजिन से इस P का डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से इस P का डिस्टेंस मुझे बताना है, ओरिजिन से इस P का डिस्टेंस, ये ओके, ये डिस्टेंस मुझे बताना है, ये डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज द OP, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से। तो आप इसको सीधा सीधा लिख लेना, दैट इज √x² प्लस y स्क्वायर, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन फॉर पॉइंट PXY। अब इसका एग्जांपल समझाता हूं मैं, ठीक है, जैसे मान लो 2 3 है, मुझे 2 3 का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, 2 3 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 3 का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो क्या करना है आपको, इन दोनों कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकाल लेना, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 9 यानी √13 यूनिट। ओके, एक और एग्जांपल समझो, मान लो मुझे -5 और -7 का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, -5 -7 का, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, दैट इज √(-5 का स्क्वायर प्लस
-7 का स्क्वायर, है ना। कुछ नहीं करना है, जो मुझे दे रखा है ना सिंगल कोऑर्डिनेट, इन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ देना है। ये जो कोऑर्डिनेट है इन्हीं को स्क्वायर करके जोड़ देना है। -5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, ऐड करोगे तो बेटा 60 कितना हो जाएगा, 60 में 70 या 74 यूनिट, कितना आ जाएगा 74 यूनिट। फाइन, चलो एक आंसर आप मुझे बताना कमेंट करके, इसका आंसर बताना जरा। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी फ्रॉम ओरिजिन, ए बी का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है आपको, ठीक है। दैट इज योर कमेंट में आंसर चाहिए मुझे। चलो कोलिनियर पॉइंट, ओके, नाउ इसे हमें स्टार्ट करना है। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है, कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट्स इन स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। इसको हिंदी में सरेखी बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? सरेखी बिंदु। अच्छा, दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, और एक को टॉपिक इसलिए डिस्कस करना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि अभी जस्ट हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, और डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पर ही हमारे पास ये टॉपिक है, ये हमें समझना है। सो होता क्या सरेखी मतलब कोलिनियर पॉइंट्स में, इसमें मान के चलते हैं बच्चों, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मान लो एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर हमने ऐसे 3 पॉइंट ले लिए, ए बी सी। वैसे 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं। अभी ए बी सी कोलिनियर कब होगा? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें बताना है कि ए बी सी कोलिनियर है, लेकिन कैसे? देखो, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो मैं कह सकता हूं कि जो लास्ट वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी ए और सी जो है, ए सी जो टोटल डिस्टेंस है, पूरी जो लेंथ है, वो इस ए बी और बी सी के सम के बराबर होगी। ये हमारे पास कंडीशन है कोलिनियर की। कोलिनियर की कंडीशन है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हो, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हो। जैसे मान लो ये पूरी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर की है, ओके, और ये जो ए बी है 6 सेंटीमीटर है, तो बी सी कितना होगा? ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो यानी कि 6 जमा 4 10 होगा। तो अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ता हूं तो ए सी के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं? तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से अप्लाई करना है, जिसमें हमारे पास ए बी सी के क्या दिए होंगे? कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, है ना। ए बी सी के क्या दिए होंगे? कोऑर्डिनेट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और आपको वेरीफाई करना है कोलिनियर है या नहीं। मैं इसका एग्जांपल लेके समझाऊंगा। बेटा ऐसा नहीं कुछ भी बिना एग्जांपल के चलेगा, नो, सबके एग्जांपल दूंगा मैं आपको। चलो मान लो मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, मैं इसी में ले लेता हूं, ओके, मैं इसी में आपको समझा देता हूं। मान लो लाइन है और यहां पे ये 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। मान लो ए के जो कोऑर्डिनेट है 2 3 है, बी के 5 6 है, और सी के कोऑर्डिनेट -3 और 4 दे रखे हैं, राइट। मुझे बताने की क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब मुझे चेक करना है कि ए बी सी क्या तीनों स्ट्रेट लाइन पर है कि नहीं। नाउ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ए बी, बी सी और ए सी, जो यहां पे पॉसिबल लेंथ है, यानी ए बी ये और बी सी और ए सी पूरा, ये तीनों हम लेंथ फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकलेगा? ए बी क्या है? ए ये रहा, बी ये रहा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ए का एक्स 2 है और बी का एक्स 5 है, तो 2 - 5, यानी एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सेम यहाँ पे 3 - 6 करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। नाउ रूट लगा देंगे, 2 में से 5 गया -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 में से 6 गया 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 9 + 9 क्या हो जाएगा? √18। √18 को आप क्या लिख सकते हो? 3√2 यूनिट आप लिख सकते हो। यानी ए बी जो है
ये 3√2 आ गया ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी, सेम मेथड, यानी बी के कोऑर्डिनेट 5 6, सी के कोऑर्डिनेट -3 4 है। तो यानी कि यहाँ पे बी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 और -3 है, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5 + 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस किया, अब वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे 6 -4, 6 - 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 8, 8 का स्क्वायर 64, ये 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और सॉल्व करोगे तो √68 होगा, और √68 को मैं लिख सकता हूं 2√17। ओके, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2√17 हो जाएगा। अब निकालेंगे एसी, अब निकालेंगे एसी। एसी क्या आएगा चेक करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ पे एब्सिसा -3 है, 2 - -3 यानी +3 का स्क्वायर, सेम 3 - 4 करेंगे, 3 - 4 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस, कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना आ जाएगा 1 -1 का स्क्वायर +1, और ये हो गया बेटा √26। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं ए बी बी सी को जोड़ता हूं, अगर मैं ए बी बी सी को जोड़ता हूं, ए बी प्लस बी सी क्या आ रहा है, ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए बी मेरे पास 3√2 है और बी सी मेरे पास 2√17 है। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर √26 आएगा? ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू √26, तो इसका मतलब ए बी सी कोलिनियर नहीं है। ठीक है, सो ए बी सी आर 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 नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो ए बी सी यहां पे कोलिनियर नहीं है। तो ये तरीका है बच्चों कोलिनियरिटी प्रूफ करने का, ये एग्जांपल है, ये सवाल है, आई मीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपसे बोला जाए कि डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूफ करो कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है, और इसके हमें कोऑर्डिनेट तो गिवन होंगे, तो आप कैसे करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या करोगे, यहां पे आप पहले तीनों साइड निकालो। कई बार तो बोलते हैं कि आपको बताते ही नहीं है कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है और कौन सा परपेंडिकुलर बेस है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, ये हाइपोटेन्यूज है, बाकी दो अदर साइड परपेंडिकुलर बेस आप कह सकते हो। मान लो इसे मैंने परपेंडिकुलर कह दिया, इसको मैंने बेस कह दिया, राइट। लेकिन मुझे कोऑर्डिनेट दिया होगा, यानी कि मुझे ए का कोऑर्डिनेट दिया होगा, बी का कोऑर्डिनेट दिया होगा, सी का कोऑर्डिनेट दिया होगा, और इन कोऑर्डिनेट से मुझे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, ट्रायंगल की साइड निकालनी पड़ेगी। और जब ट्रायंगल की साइड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, है ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें साइड्स निकालेंगे। ठीक है, तो साइड्स यहाँ पे ए सी है, ए बी है और बी सी है। ओके, साइड्स निकालेंगे ए बी, बी सी और ए सी। उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी ना, वो हाइपोटेन्यूज होगी। जो भी आपकी ए बी बी सी ए सी में सबसे बड़ी जो साइड आएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, वो हाइपोटेन्यूज होगा। ओके, तो इसका मतलब मेरे को पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसको अगर मैं वेरीफाई कर देता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जो वर्टेक्स हमें दिया होगा वो पाइथागोरस के वर्टेक्स होगा, आई मीन सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स होगा। ओके, समकोण त्रिभुज बोलते हैं उसको हिंदी में। चलो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से ये फलाना ट्रायंगल भी प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं, तो बस कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स बराबर होती है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप तीनों साइड निकाल लोगे, तीनों बराबर होगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, कोई भी दो साइड बराबर कर दोगे ट्रायंगल की, डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों साइड निकालोगे, जो भी दो साइड बराबर होगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स होंगी और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे स्केलिन ट्रायंगल होगा, स्केलिन में कोई भी साइड्स बराबर नहीं होती है, तो आप ट्रायंगल की तीनों साइड निकालोगे, तीनों साइड अगर बराबर नहीं आती तो स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा। गॉट इट। तो ये सब हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक करना है, तो एक बार बस देख लो, ये तुम लोगों के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, राइट।
नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का जो सस्पेंस है ना, इन्होंने बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर के बीच में एक क्वेश्चन आया था, वहां पे इसको रिवील कर रखा है। खुद से नहीं किया रिवील बेटा, आपसे पूछा गया है कि बता दो रिलेशन क्या है फलाना कोऑर्डिनेट्स में। तो इसको हम पहले रिवील कर लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है, मान लो मेरे पास ये कोई लाइन है और एक कोऑर्डिनेट है ए x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है ए के, और यहां पे बी के कोऑर्डिनेट है दैट इज x2 y2। ओके, मुझे मिड पॉइंट का मतलब इसे मध्य बिंदु कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। ठीक है, बाकी सूत्र लिख देना और क्या करोगे। राइट नाउ ए बी के बिल्कुल बीचों बीच एकदम मिडल में मान लो ये पॉइंट है, बिल्कुल एकदम मिडल में। कहां पे, एकदम मिडल में मान लो ये पॉइंट है, दैट इज पॉइंट पी। मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मिड पॉइंट का मतलब हो गया मिड में जो एक पॉइंट है उसका मुझे कोऑर्डिनेट बताना है। तो P इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब AP बराबर PB होगा। अगर P मिड पॉइंट है बेटा, P मिड पॉइंट है तो AP और PB बराबर होगा। तो इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपको क्या करना है, A और B के कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, एवरेज करना है। तो X कोऑर्डिनेट का एवरेज करो, यानी X1 और X2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसी Y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया। एग्जाम्पल करना है, करा देते हैं बेटा एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो मेरे पास ये लाइन है, मान लो मेरे पास ये लाइन है ए बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट 3 और -4, बी के कोऑर्डिनेट 6 और 4 लेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो 4 और 2 लेट कर लेते हैं। मान लो कोई पॉइंट P है बीच में, जो कि क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। P यहाँ पे क्या है, P इज मिड पॉइंट, और जिसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने हैं, जिसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने हैं। तो कैसे निकालेंगे, Px, y, Px, y क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, जैसे 3 और 6 है, इनको ऐड करेंगे, 3 + 6 और इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। x कोऑर्डिनेट को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, y कोऑर्डिनेट को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट -4 और 2 है, तो -4 + 2/2। बस थोड़ा सा जोड़ना घटाना करना है। 9 का हाफ 4.5, ये -2 -2/2 -1 हो गया सॉल्व। ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब आ जाते हैं आगे। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो आज नहीं तो इस साल, नहीं तो आने वाले सालों में, ठीक है, ये बकायदा, क्योंकि एनसीईआरटी चेंज होगी, दोबारा चेंज होगी, मैं लिख के दे रहा हूं, आज नहीं अगले साल देखना एनसीईआरटी कहीं ना कहीं चेंज करेंगे इसको, मतलब कंटेंट चेंज करेंगे और पॉलिश करेंगे। अभी इतनी पॉलिश नहीं है, इन्होंने जल्दबाजी में बस किताब निकाल दी है, इतना पॉलिश्ड कंटेंट नहीं है, क्योंकि आधी अधूरी कंटेंट है, आधी अधूरी बातें हैं उसके अंदर अभी भी। ये देखना आगे जाके इसको और चेंज करेंगे, ठीक है, थोड़ा और पॉलिश होगा। जैसे हमारी पुरानी एनसीईआरटी थी, मतलब होना कुछ उसी टाइप के, मतलब पॉलिश्ड वे में चाहिए। पुरानी एनसीईआरटी इज लिटरली गोल्ड है, बट क्या करे, उसमें अगर कंटेंट को बढ़ा देते ना, वो ये कंटेंट क्या पुरानी एनसीईआरटी में ऐड नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो उस पुराने कंटेंट को थोड़ा चेंज करके, और जो उसमें थ्योरी लिखी है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, एडिट करके, उसके अंदर और थोड़ा भर भुरा के, ठीक है, बढ़िया सा कंटेंट पुरानी एनसीईआरटी का बनाया जा सकता है। बट पुरानी एनसीईआरटी उन्होंने पहले तो क्या किया, जो बहुत मतलब जो रेशनलाइज सिलेबस से पहले जो एनसीईआरटी थी पुरानी, एकदम पुरानी, ठीक है, पहले उसको आधा कर दिया डिलीट कर करके, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बुक ही खत्म फेंक दी, हटाओ भाई, कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि भाई एनसीईआरटी जो रिसर्च कर रही है ना, वो चांद पे जाके करती है, और चांद पे आपको पता है केवल इंडिया ही गया और कोई नहीं गया। अब मंगलयान गया है तो भैया वहां से एनसीईआरटी के सारे जितने भी थे, ठीक है, टीचर्स रिसर्चर्स, वो वहां से उतरे, मून पे उन्होंने आई मीन मंगल ग्रह पे उन्होंने लैंड किया, और वहां पे उन्होंने गुफा ढूंढी जहां पे पानी था बहुत सारा,
और वहां बैठ के उन्होंने मछलियां पकड़ी, ठीक है, फिर उन्होंने आलू उगाए वहां पर, फिर उन्होंने गोभी उगाई, ठीक है, उसके बाद उन्होंने गेहूं भी उगा दिए, राइट, तब तक उन्होंने मछली से गुजारा किया और तब जाके उन्होंने ये नई एनसीईआरटी लिखी। इतनी मेहनत की है भाई तुम लोगों के लिए। तुम्हें क्या लगता है हमारी सरकार और सरकार में जो प्रशासन है वो इतने 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 बुरे हैं क्या? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, भांग खा के नहीं लिखते हैं कुछ भी वो बेटा, ठीक है। चलो, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ये होता क्या है? देखो, सेंट्रॉइड मतलब ट्रायंगल का सेंटर, सेंट्रॉइड मतलब ट्रायंगल का सेंटर, ओके, केंद्रक बोलते हैं हिंदी में इसको बेटा। यानी कि क्या कहते हैं, त्रिभुज का, यानी सेंटर ऑफ ट्रायंगल, है ना, क्या कह सकते हैं इसको, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड का मतलब सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब ये बनता कैसे है? देखो बनता कैसे है, बनते कैसे, इसे हिंदी में बोलते हैं दैट इज त्रिभुज का केंद्रक, है ना, त्रिभुज का केंद्रक है हिंदी में इसका नाम। चलो देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की मीडियन, इस ट्रायंगल की मीडियन मीडियन ड्रॉ करूं, एक मीडियन मान लो ये है ना, सही जगह पे हो बस, एक मीडियन मान लो ये रही, ठीक है, और एक मीडियन ये रही। एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं बताओ? एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, 3 वर्टेक्स है। मीडियन क्या करता है? मीडियन एक्चुअली में ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, डी ई एफ मिड पॉइंट है, ठीक है, डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है, और यहाँ पे ए डी बीई और सी एफ, ये 3 यहाँ पे मीडियन है। तो मीडियन जहां पे कंकरेंट होती है, कंकरेंट का मतलब क्या होता है, जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट पे आके काटती है तो उसे हम कंकरेंट कहते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करना। तो कंकरेंट मीडियन, कंकरेंट मीडियन, ठीक है, जहां पे मीडियन कंकरेंट होती है, कंकरेंट मीडियन, है ना, कंकरेंट मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ओके। तो यहां पे मान लो मीडियन काट रही है, और ये मान लो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है, ओके। तो मान लो सेंट्रॉइड है, इसको मैंने जी कह दिया, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, ओ भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इस सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट है, तीनों कोऑर्डिनेट का एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब 3 कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज ये होता है जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन उनको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे x1 x2 x3 इन तीनों को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है। ऐसे हम y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, y1 y2 एंड y3, ठीक है, y1 y2 एंड y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। तो कैसे निकालोगे? जो हमें हमारे पास वर्टेक्स दे रखा है उन तीनों को ऐड करके, ठीक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को x को ऐड करना है और y को ऐड करना है और 3 से डिवाइड कर देना है। समझ गए? गॉट इट? एक एग्जांपल कर लेते हैं। अरे सर एग्जांपल तो करा दो। बिल्कुल बेटा एग्जांपल कराएंगे, देखो बिल्कुल एग्जांपल कराते हैं आपको। मान लो a b c है, a की कोऑर्डिनेट 2 3 है, इसके -3 और 5 ले लेते हैं, और इसको मैं 6 और 2 कह देता हूं। चलो निकालते हैं। तो मान लो इसका सेंट्रॉइड ये है और मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने सेंट्रॉइड के। क्या करूंगा? x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे। x कोऑर्डिनेट 2, क्या क्या x कोऑर्डिनेट यहाँ पे, अरे 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 x को 2 है यहाँ पे, ओहो क्या हो रहा है, अच्छा हाँ, अरे छोड़ो, अरे 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 हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ओके ना। चलो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 2 है, अच्छा सिलेक्ट ही कर लिया मैंने, अरे सॉरी, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है, -3 है और 6 है। तो 2 -3 6 को ऐड करेंगे, 2 -3 और 6 को ऐड किया, 3 से डिवाइड कर देंगे। y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 3 5 और 2, ये y कोऑर्डिनेट्स है।
इन y कोऑर्डिनेट, येलो वाले y कोऑर्डिनेट से इनको ऐड करेंगे 3 5 2, है ना, 3 5 और 2 बटे में 3, जोड़ लो बेटा, जोड़ लो, 2 में से 3 गया -1 जमा 6 5, 5/3, 3 और 5 8 और 2 10, 10/3, ठीक है, ये आ गया सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। गॉट इट, गॉट इट। कह रहे सर यूज होगा, बेटा तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी इसके, तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा इसके, सब यूज होगा भाई, सब होगा। चलो, ये एक फॉर्मूला शीट है जिसमें लगभग पूरे चैप्टर की समरी है। जो लोग 10-5 मिनट में चैप्टर खत्म करते हैं, ये लोग आप 2 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे। ये पढ़ लेना फॉर्मूला शीट, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारा ज्ञान यहाँ पे है, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारा ज्ञान इस एक फॉर्मूला शीट में है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आंसर मिल जाएंगे सारे इससे।